हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.2 का पार्ट 1 यानी हाफ क्वेश्चंस आगे आज करने वाले हैं। इसका सिमेट्री है ना। एक्सरसाइज 13.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज क्या स्टार्ट करेंगे 13.2 का फर्स्ट पार्ट। इट मीन्स हाफ क्वेश्चंस आज करेंगे और हाफ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो चलिए देखते हैं 13.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कुछ शेप्स हमको यहाँ पर दी हुई हैं, क्या करना है, सिमेट्री लाइंस ड्रॉ करनी है ना। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 13.1 में हमने यही तो सीखा था कि कैसे हमें सिमेट्री लाइंस ड्रॉ करनी है। अब हम ड्रॉ करके देखेंगे कैसे ड्रॉ करनी है। बताइए इसमें ये क्या है, पहले तो शेप बताइए क्या है। ये स्क्वायर है, ठीक है। क्या शेप है, ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर को हम कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री में चेंज कर सकते हैं यानी कट कर सकते हैं। देखो एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री 1 2 3 एंड 4। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, जल्दी से काउंट करके बताइए कितनी हो गई। ए के लिए 4, तो क्या लिखेंगे, फॉर द गिवन फिगर we can draw 4 lines of symmetry। ठीक है, कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई, 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जल्दी से डिवाइड करके देखिए। 1 2 3 एंड 4। इसको भी हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि ये भी तो एक स्क्वायर शेप ही है। इसको किसी भी साइड से आप ड्रॉ करेंगे, किसी भी साइड से आप इसके ऊपर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, क्या होगा, ये इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होगी, है ना। इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होगी ना। तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे, बी के लिए भी हम लिखेंगे फॉर द गिवन फिगर वी कैन ड्रॉ 4 lines of symmetry। ठीक है, इसके लिए भी हम 4 lines of symmetry ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्लस बना हुआ है, क्या है ये, प्लस बना हुआ है, इसको क्रॉस मार्क भी बोल सकते हैं। अब इसको बताइए कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, चलिए ड्रॉ करते हैं इसके लिए भी। अगर हम इसको सबसे पहले एक स्लीपिंग लाइन से ड्रॉ करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, है ना। नेक्स्ट देखो ऐसे भी डिवाइड करेंगे तब भी ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, है ना। और ऐसे भी ड्रॉ करेंगे तो भी इक्वल पार्ट्स में होगा, और फोर्थ ऐसे भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। इट मीन्स ये जो तीनों शेप्स हैं इनमें हम कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, इन तीनों फिगर्स में हम 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। We can draw 4 lines of symmetry। ठीक है ना, हो गया। चलिए आगे चले, नेक्स्ट देखिए और भी हैं शेप्स। ये जो डी शेप्स है, डी शेप है ये वाली, इसको हम कितनी सिमेट्री लाइंस में ड्रॉ कर सकते हैं, यानी इसके लिए हम कितनी सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बताइए जल्दी से करके बताइए कितनी सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस डायग्राम के लिए या इस ड्राइंग के लिए। इसको हम केवल एक बार ही डिवाइड कर सकते हैं सेम पार्ट में, ऐसे, है ना, कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और है, बताइए इसके अलावा कोई और लाइन है जिससे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो क्या लिखेंगे, फॉर द गिवन फिगर we can draw only 1 line of symmetry, है ना। अब इसके बाद जो आंसर्स लिखेंगे वो आप लोग खुद लिखेंगे, मैं आपको लाइंस ऑफ सिमेट्री बता देती हूँ कितनी। देखिए ये क्या है, हेक्सागन 1 2 3 4 5 6। अगर 6 पार्ट हैं और वो भी इक्वल है, यानी 6 लाइंस हैं वो भी इक्वल हैं, तो शेप क्या बनी हमारी,
क्लोज फिगर क्या बनी, हेक्सागन बन गई। अब जब हेक्सागन की सारी साइड्स बराबर हैं तो हम इसको किसी भी कॉर्नर से ड्रॉ करके लाइंस अगर इसमें खींचेंगे तो कितनी लाइन ड्रॉ हो जाएंगी, बताइए कितनी लाइन ड्रॉ हो जाएंगी, जल्दी से देखिए। 1, 2 और 3, और इसके अलावा जल्दी से करके बताइए, हो सकती है ना, यस। इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइन, सिमिट्री लाइन, ऐसे भी सिमिट्री लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और ऐसे भी इसमें सिमिट्री लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो कितनी लाइंस हो गई, 6 सिमिट्री लाइंस, ठीक है। कितनी लाइंस हो गई, 6 सिमिट्री लाइंस हो गई। उसी तरीके से अगली शेप में देखिए कितनी शेप बन रही हैं, बताइए कितनी सिमिट्री लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस शेप में, एफ में कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जल्दी से बताइए। यहाँ पर भी क्या है, देखिए कॉर्नर से कॉर्नर मिलाएंगे पहले, ये देखिए कट करते जाइए मेरे साथ साथ, फटाफट कट करते जाइए। ये तो 3 लाइंस हो गई है ना। अब यहाँ से कट करेंगे सिमिट्री लाइन के लिए, 1, 2 एंड 3। तो ये भी कितनी लाइंस ऑफ सिमिट्री बन गई, 6 लाइन बन गई है ना, 6 सिमिट्री लाइन में डिवाइड हो गया ये भी, 6 सिमिट्री लाइंस, ठीक है। इस वाली शेप के लिए बताइए, नेक्स्ट वाली शेप के लिए बताइए, जी कितनी लाइंस में बनेगा, क्या इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्या ये डिवाइड हो सकता है, जल्दी से बताइए। इसको तो हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, इसको कैसे डिवाइड करोगे, यहाँ पोर्शन नहीं है, यहाँ नहीं है, ये शेप इस तरफ है और ये शेप इस तरफ है, तो इसको हम नहीं कर सकते। तो हम लिखेंगे नो लाइन ऑफ सिमिट्री, ठीक है। क्या लिखेंगे इसके लिए, नो लाइन्स ऑफ सिमिट्री। नेक्स्ट बताइए, एच, क्या एच को डिवाइड कर सकते हैं, बताइए जल्दी से, क्या एच को डिवाइड कर सकते हैं। एच जो फिगर बनी हुई है इसको भी हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे, नो लाइन्स ऑफ सिमिट्री, ठीक है। बताइए आप लोग, अगर आप लोग कर सकते हैं तो मुझे बताइए कैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। अब मुझे ये बताइए, क्या इस फ्लावर को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हाँ फ्लावर को हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, इसके लिए हम सिमिट्री लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, कितनी लाइन ड्रॉ हो गई, जल्दी से बताइए कितनी लाइन ड्रॉ हो गई, आप लोग कीजिए, कितनी लाइन ड्रॉ हुई, 3 लाइंस। तो लिखेंगे 3 सिमिट्री लाइंस या 3 लाइंस ऑफ सिमिट्री, है ना, 3 लाइंस ऑफ सिमिट्री, ठीक है। समझ में आया कि जितना हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 ही तो है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 में जितने हमें ड्राइंग दी हुई थी या जितने हमें ऑब्जेक्ट्स दिए हुए थे उनमें से जी और एच ऐसे पोर्शन हैं या ऐसी ड्राइंग्स हैं जिनको हम लाइंस ऑफ सिमिट्री ड्रॉ नहीं कर सकते, यानी जिनमें लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ नहीं की जा सकती। बाकी सभी में जितनी जितनी लाइंस ऑफ सिमिट्री हो जाएंगी उसको हम आंसर में लिख देंगे। जैसे मैंने आपको A B C D में आंसर दिया है, इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लोग लिखेंगे। फॉर द गिवन फिगर वी कैन ड्रॉ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमिट्री, फॉर द गिवन फिगर वी कैन ड्रॉ ओनली 6 लाइन्स ऑफ सिमिट्री, और यहाँ पर इसके लिए क्या लिखेंगे, फॉर द गिवन फिगर वी कैन नॉट ड्रॉ एनी लाइन ऑफ सिमिट्री, ठीक है, वी कैन नॉट ड्रॉ एनी लाइन ऑफ सिमिट्री, ठीक है, और इसके लिए भी सेम लिख देंगे। चलिए अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपी द ट्रायंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑन स्क्वायर्ड पेपर, यानी एक स्क्वायर्ड पेपर लेना है आपको, ठीक है, और स्क्वायर्ड पेपर पर ये वाली जो ड्राइंग दी हुई है इसको ड्रॉ करना है। इन ईच केस ड्रॉ द लाइन या लाइन्स ऑफ सिमिट्री इफ एनी एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल।
तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो सिमेट्री लाइन खींचेंगे। फर्स्ट वाले में सिमेट्री लाइन खींचिए और बताइए मुझे जो ट्राइंगल है वो कैसा है ना, कैसा ट्राइंगल है। देखिए सिमेट्री लाइन फर्स्ट वाले में हमने खींचा, ये हमारी बन गई सिमेट्री लाइन। ठीक है, आप देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 5 है ना, यानी ये 4 यूनिट है, ये 5 यूनिट है और ये 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट है, लगभग 7 यूनिट। तो कैसा ट्राइंगल बन गया भाई, जो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती उस ट्राइंगल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। इसको बोलेंगे आइसोस्केल ट्राइंगल। तो क्या लिखेंगे आंसर में, द गिवन ट्राइंगल इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल, है ना। वैसे भी वो आइसोस्केल ट्राइंगल ही है, क्योंकि जब हमने इसको कट किया है, यानी जब हमने इसको यहाँ से पोर्शन को कट कर दिया है, तो कितनी कितनी यूनिट आई है हमारा, 7 4 और 5 यूनिट्स आई है। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। ठीक है, और कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, हाँ ये भी तो लिखना है, ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट देखिए बी की तरफ चले। बी के लिए भी हम इसको डिवाइड अगर करते हैं तो हम इसको ऐसे कट करेंगे सिमेट्री लाइन में। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि कौन सा ट्राइंगल बना है, बताइए बी वाला जो ट्राइंगल बना है वो कौन सा ट्राइंगल बना है, जल्दी से बताइए कैसा ट्राइंगल बनेगा। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 और ये 1 2 3 4 5 और ये 6, एक कहीं पर रह गया, 1 2 1 2 3 4 5 6, कौन सा ट्राइंगल बना ये, जल्दी से बताइए कौन सा ट्राइंगल बना। ये भी हमारा आइसोस्केल ट्राइंगल बनेगा, है ना। ये जो हमारा ट्राइंगल बनेगा ये भी हमारा आइसोस्केल ट्राइंगल बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इसकी भी एक भी लाइन इक्वल नहीं है। ठीक है, सॉरी ये हमारा आइसोस्केल ट्राइंगल इसलिए बनेगा क्योंकि इसकी 2 लाइन्स, स्केलेन ट्राइंगल होता है जिसकी एक भी लाइन इक्वल नहीं होती। कौन सा ट्राइंगल होता है वो, स्केलेन ट्राइंगल होता है। लेकिन आइसोस्केल की 2 लाइन्स इक्वल होती हैं और इसकी 2 लाइन्स इक्वल है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने यूनिट हो गए, 6 यूनिट हो गए। ठीक है, और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 और 6 कितने यूनिट हो गए, 6 यूनिट हो गए। और ये कितने यूनिट है, 1 2 3, ये है 3 यूनिट। ठीक है, तो कैसा स्केल बन गया, ये कैसा ट्राइंगल बन गया, आइसोस्केल्स ट्राइंगल। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल बन गया, ये आइसोस्केल ट्राइंगल बन गया। अब क्या बताना है, लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी ड्रॉ कर सकते थे हम, ओनली 1। ठीक है, और यहाँ पर भी कितनी ड्रॉ कर पाएंगे आइसोस्केल ट्राइंगल में, ओनली 1। तो लिखेंगे लाइंस ऑफ सिमेट्री ओनली 1। कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है, ओनली 1। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए ट्राइंगल, बताइए कौन सा ट्राइंगल है ये, जल्दी से बताइए कौन सा ट्राइंगल है ये। बताइए, चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 1 2 3 4 5 और ये 6। क्या मैं ठीक हूँ,
मैंने ठीक काउंट किया है ना। लेकिन यहाँ जो ट्राइंगल बना हुआ है ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोल देंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। तो कौन सा ट्राइंगल है ये, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, कैसा ट्राइंगल है ये, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब कितनी सिमेट्री लाइन यहाँ से ड्रॉ हो सकती हैं, बताइए कितनी सिमेट्री लाइन यहाँ से ड्रॉ हो सकती हैं। यहाँ से एक सिमेट्री लाइन ड्रॉ हो सकती है। ठीक है, कितनी सिमेट्री लाइन ड्रॉ हो सकती है, ओनली वन। तो लिखेंगे वी कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम वन लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, ये क्या है, डी वाला क्या है, जल्दी बताइए डी वाला क्या है। डी वाला है हमारा स्केलेन ट्राइंगल। कोई भी लाइन इक्वल नहीं है, ये भी लाइन अलग है, ये लाइन अलग है और ये लाइन भी हमारी अलग है ना। तो क्या बोलेंगे, कैसा ट्राइंगल है, सबसे पहले तो ये स्केलेन। कैसा ट्राइंगल है ये, स्केलेन। ठीक है ना। आप कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्या स्केलेन, जिस ट्राइंगल की एक भी लाइन ही इक्वल नहीं है, वहां हम इक्वल एक सिमेट्री लाइन तो ड्रॉ कर ही नहीं सकते, नहीं हो सकती ना। तो क्या लिखेंगे, वी कैन नॉट ड्रॉ एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, वी कैन नॉट ड्रॉ एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। क्यों, क्योंकि स्केलेन एंगल की ट्राइंगल की एक भी लाइन इक्वल नहीं होता, तो हम उसको कैसे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। और आइसोस्केल ट्राइंगल, टू लाइंस यहाँ पर सेम होती हैं ट्राइंगल में, तो हम उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको कुछ फिगर्स के नाम दिए हुए हैं, वो फिगर्स को ड्रॉ करना है और नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री बतानी है। तो एक हमारे एग्जांपल के लिए दिया हुआ है, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं, 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं। अब हमें क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। ठीक है, ये बन गया हमारा स्क्वायर। अब स्क्वायर में बताइए कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं, 1 2 3 एंड 4। तो कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं, यहाँ पर 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। सेम रेक्टेंगल में भी, है ना, रेक्टेंगल में भी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं, 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री खींच सकते हैं, क्या खींची जा सकती हैं, ऐसे नहीं खींची जा सकती। 1 2 3 एंड 4 भाई खींची जा सकती है ना, हम तो खींच सकते हैं। यहाँ पर आप 2 भी लिख सकते हो और 4 भी लिख सकते हो। अगर 2 की बात होगी तो केवल ऐसे डिवाइड कर सकते हो, अगर 4 की बात है तो हम ऐसे भी तो डिवाइड कर सकते हैं ना भाई, ये वाला पोर्शन इसके इक्वल्स टू हो जाएगा और ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं इसको, है ना। लेकिन जो आप लोगों की बुक में दिया हुआ है वहाँ पर आप लोग रेक्टेंगल को केवल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 2 सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग कैसे ड्रॉ करोगे, आप लोग ये वाला ड्राइंग बनाओगे। ठीक है, आप लोग ये वाला ड्राइंग नहीं बनाओगे। कौन सा ड्राइंग बनाना है, ये वाला बनाना है। तो रेक्टेंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, 2 होंगी सिमेट्रिक। ठीक है, अब आता है आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल क्या होता है, अभी बताया था ना, 2 लाइंस इक्वल होती हैं आइसोस्केल ट्राइंगल की। तो ये 2 लाइंस इक्वल हो गई, कौन कौन सी, ये वाली लाइन इक्वल हो गई। तो कितने पार्ट ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री हम यहाँ बना सकते हैं, जल्दी से बताइए कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं आइसोस्केल ट्राइंगल में। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में किया था ना कि केवल 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ही ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब है रोम्बस, रोम्बस में यहाँ बना दूँ, है ना, रोम्बस यहाँ बना देते हैं, ये बन गया रोम्बस।
आप मुझे बताइए रोम्बस में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की जा सकती हैं? देखिए, एक तो ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर देंगे और एक ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ कर लें, ठीक है, एक ऐसे हो गई और एक ऐसे हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई? 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्कल, ये हो गया हमारा सर्कल। सर्कल में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री? सर्कल में तो आप जितनी चाहो उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री बना दो, ठीक है। तो यहाँ करेंगे इनफाइनाइट। कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती है यहाँ पर? इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। अब भाई रोम्बस की शेप आप थोड़ी सी देख लेना, इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर मेरे से थोड़ी सी शेप गड़बड़ हो गई है ना, ये देखिए, ये बनेगा रोम्बस की शेप, यानी ये मैंने प्रॉपर बनाई। ये वाली जो शेप है ना, ये वाली जो शेप है, ये वाली शेप प्रॉपर है, ऐसे बनता है रोम्बस काइट शेप का, ठीक है। तो कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी? 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। चलिए, हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कैन यू ड्रॉ अ ट्राइंगल विच हैज़। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? सारे ट्राइंगल्स के बारे में पूछा गया है और बताने हैं कि आप एक ऐसा ट्राइंगल बना सकते हो जिसमें एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। बना सकते हैं ना? कौन सा ट्राइंगल होता है वो? आइसोस्केल ट्राइंगल होता है। कौन सा? आइसोस्केल ट्राइंगल होता है ना। अभी हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर 1 से यही करते आ रहे हैं। कौन सा ट्राइंगल होगा? आइसोस्केल ट्राइंगल होगा। तो आइसोस्केल ट्राइंगल यहाँ बना देते हैं और लाइन ऑफ सिमेट्री ये बन गई। तो ये ड्रॉ हो गया। अब लिखेंगे यस वी कैन ड्रॉ एन आइसोस्केल ट्राइंगल with 1 line of symmetry, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। कौन से वाले ट्राइंगल में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनाई जा सकती हैं? जल्दी बताइए, बताइए, कोई ऐसा ट्राइंगल है जिसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनाई जा सकती हैं? है ना? कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, यहाँ पर हम इक्विलैटरल ट्राइंगल की शेप बना देते हैं। ये है हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये हमारी इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो जाएगी, है ना। 2 लाइन ड्रॉ हो जाएंगी, वैसे तो 3 हो जाएंगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 2 लाइन्स के लिए पूछा है तो हम 2 लाइन्स ही ड्रॉ करेंगे, है ना। थर्ड लाइन कैसे हो जाएगी? थर्ड लाइन हमारी ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पर इसको हमें ड्रॉ नहीं करना है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, वाली लाइन को हम हटा देते हैं, ठीक है। चलिए बनाइए फटाफट, जल्दी से बनाइए। बन गया? हाँ, एक चीज़ याद रखनी है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो लाइंस बनेंगी वो कैसी बनेंगी? वो जो सिमेट्रिकल लाइंस बनेंगी वो 3 बनेंगी, है ना। 3 बनेंगी ना। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? हम यहाँ पर इसके लिए इसको नहीं बनाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट इसमें जो लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होती हैं वो 3 होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम लिखेंगे नो वी कैन नॉट ड्रॉ। बताइए क्या लिखेंगे आगे? a triangle which has 2 lines of symmetry। ठीक है, यानी ऐसा कोई ट्राइंगल नहीं है, तो मैं इसको यहां से रब कर देती हूँ। ऐसा कोई ट्राइंगल नहीं है जिसमें केवल 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सके, यानी या तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं या 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी ट्राइंगल में हम क्या नहीं कर सकते? 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते ओनली, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है? एग्जैक्टली 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पर हम बना देंगे। यहाँ पर हम इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाएंगे
और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? यस वी कैन ड्रॉ अ ट्राइंगल विथ अ ट्राइंगल, क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, वी कैन ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल with 3 lines of symmetry। हो गया? लिखिए फटाफट से, जल्दी जल्दी लिखिए। नो लाइन्स ऑफ सिमिट्री, क्या कोई ऐसा ट्राइंगल है जिसमें लाइन्स ऑफ सिमिट्री ड्रॉ नहीं हो सकती? है कोई ऐसा ट्राइंगल? है। कौन सा है? स्केलेन। कौन सा ट्राइंगल है? स्केलेन ट्राइंगल। देखिए क्या होता है स्केलेन ट्राइंगल, कोई भी लाइन इसकी इक्वल नहीं होती। जब कोई लाइन इसकी इक्वल ही नहीं होगी तो आप लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से ड्रॉ करेंगे, है ना? तो क्या लिखेंगे? यस वी कैन ड्रॉ a scalene triangle which has no line of symmetry। ठीक है ना? समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 तक सबको क्लियर हो गया? हो गया ना कि कैसे हम सिमेट्री लाइंस खींच सकते हैं, कैसे सिमेट्री लाइन बना सकते हैं, और किस ऑब्जेक्ट को हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है या कौन सा ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक नहीं है ना? तो कैसे बना सकते हैं हम? सिमेट्री लाइन ड्रॉ करके उसको बता सकते हैं। अगर वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है तो ठीक है, इट इज सिमेट्रिक। अगर नहीं होता तो क्या बोलेंगे? इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 से हम अपने अगले सेशन में लेंगे। अभी तक आप लोगों को क्या करना है? अभी तक जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया है एक्सरसाइज 13.2 का, वहां तक आपको रिवीजन करना है केवल। ठीक है, तो आप लोग तब तक रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, है ना? तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।